श्री राम रूप, ये कहानी है भगवान राम के राजा रामचंद्र रूप की, उनके राज दरबार की, उनकी राजगद्दी की। भगवान राम के राजा रामचंद्र रूप की तलाश में हमने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार के बहुत सारे शहरों की खाक छानी। उन शोधकर्ताओं से भी मुलाकात की जो राजा रामचंद्र रूप पर रिसर्च कर रहे थे, और ये सारी मेहनत करने के बाद हमें भगवान की कुछ ऐसी अद्भुत निशानियां मिली जो अपने आप में चौंकाने वाली है। तो शुरुआत करते हैं उस जगह से जहां आज भी राजा रामचंद्र को जिंदा माना जाता है। भगवान को दिन में 6 बार सलामी दी जाती है। यहां पर भगवान राम एक ज्योति के रूप में साक्षात उपस्थित हैं। श्री राम जय राम जय जय राम। कण में श्री राम है। राम राम जय जय श्री राम। भगवान बनकर नहीं, एक राजा की तरह। राम 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 जय श्री राम राम राम। राजा रामचंद्र बनकर। राजा राम 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 जय श्री राम राम राम। जहां श्री राम का नाम पौराणिक नहीं, एक ऐतिहासिक सत्य है। जहां राम राज्य कोई फसाना नहीं, एक हकीकत है। उस जगह का नाम है ओरछा। सिंहासन पर विराजमान है, नगर के राजा हैं, इसलिए लोग भगवान श्री राम नहीं, राम राजा कहते हैं। भगवान राम को अगर राजा रूप में किसी जगह पर सही तरीके से आपने देखना है तो इस वक्त आज की डेट में इससे बेहतर कोई जगह नहीं है। ये है ओरछा का राम राजा मंदिर। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन भरण भव भय। लेकिन ये कहानी तो रामायण से बिल्कुल अलग है। रामायण के मुताबिक तो श्री राम अयोध्या के राजा थे। वनवास के बाद उनका राज्याभिषेक किया गया था। फिर श्री राम ओरछा के राजा कैसे हुए? ओरछा में श्री राम को राजा राम क्यों कहते हैं? ऐसा अयोध्या में क्यों नहीं कहते? क्या वाकई ओरछा के राजा श्री राम हैं? अगर हैं तो इसका साक्ष्य क्या है? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए हमारी टीम मध्य प्रदेश के ओरछा में थी, जहां की पूरी राम कहानी केवल 3 भवनों में सिमटी है। पहला है राम राजा मंदिर, दूसरा है चतुर्भुज मंदिर और तीसरा है रानी गणेश कुंवरी का महल। पूरी दुनिया भगवान राम को मानती है और यहां इस मंदिर में राजा राम की आरती होती है। लेकिन ये मंदिर कहां? ये तो एक राजमहल है, राजा राम का राजमहल। महल के गर्भगृह में श्री राम की एक मूर्ति है, सबसे अलग, सबसे जुदा। आपने पूरी दुनिया में राम दरबार की मूर्तियां देखी होंगी। सब मूर्तियां खड़ी हैं, राम लक्ष्मण सीता, लेकिन यहाँ बैठी मूर्ति है, राजा के रूप में जो विराजमान होते हैं, वो राजा के रूप में बैठी हुई मूर्ति है। वो प्रतिमा आपको नहीं दिखा सकते, कैमरे के साथ मंदिर में जाना मना है। लेकिन श्री राम के राजा रूप से जुड़ी हर निशानी आपके सामने होगी। और सबसे पहला सबूत है यहाँ की एक परंपरा, जिसमें राजा राम को बंदूकों की सलामी दी जाती है। इस दुनिया में जितने भी हेड ऑफ स्टेट होते हैं, मतलब प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या फिर किसी देश का राजा, तो उन सब को सलामी दी जाती है।
कहीं बंदूक चलाई जाती है, कहीं तोप के गोले दागे जाते हैं और कहीं पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। लेकिन क्योंकि ओरछा में राजा राम हिज हाइनेस हैं, मतलब ओरछा के राजा हैं, तो यहाँ पर भी प्रॉपर पूजा तो होती है, लेकिन पूजा के साथ साथ एक सबसे शानदार चीज होती है और वो है पुलिस की सलामी। बाकायदा पुलिस के गार्ड, पुलिस के जवान राजा राम को उसी तरह से गार्ड ऑफ ऑनर सैल्यूट पेश करते हैं जिस तरह से किसी भी हेड ऑफ स्टेट, किसी भी राज्याध्यक्ष को किया जाता है। यहाँ केवल राम राजा ही सलामी के हकदार हैं, दूसरा कोई नहीं। लेकिन एक सवाल दिमाग में जरूर आता है, अयोध्या के श्री राम ओरछा के राजा कैसे बने? इसका जवाब एक कहानी है जिसके दो किरदार हैं। 16वीं शताब्दी में ओरछा के राजा रहे मधुकर शाह और उनकी पत्नी रानी गणेश कुंवरी। राजा श्री कृष्ण के उपासक थे और रानी श्री राम की। कुछ दिनों बाद रामनवमी पड़ती है, तो रानी और राजा में ये बहस हुई कि चलो अयोध्या चलते हैं, रामनवमी है, अयोध्या चलते। दोनों में बहस हो गई, जिद हो गई। तो राजा ने एक व्यंग मारा कि अगर तुम्हारे भगवान सत्य हैं तो कुछ दिखाओ चमत्कार। तो रानी को वो बात चुभ गई। तो फिर राम ने बोले कि अब मैं अयोध्या जा रही हूँ और जब भगवान लेके ही मानूंगी, तो भगवान आ जाएंगे तभी आऊंगी, अदरवाइज मैं सरयू में प्राण त्याग दूंगी। रानी ने अयोध्या में 12 साल तपस्या की, साधु संतों की सेवा करती रही, लेकिन भगवान के दर्शन नहीं हुए। फिर एक दिन निराश होकर प्राण देने के लिए वो सरयू नदी में कूद गई। जब वो सरयू में धीरे धीरे जा रही थी और गले तक उनका पानी आ गया, जो मतलब डूबने ही वाली थी, कि एक तेज आकाशवाणी हुई कि रुको, हम आ रहे हैं। भगवान की दिव्य वाणी सुन के रानी बाहर आई, तो यहाँ एक 5 साल के बालक के रूप में भगवान स्वयं पधारे। उन्होंने कहा देखो हमने तुम्हें दर्शन दे दिया, हम राम हैं। और रानी बोले नहीं, आपने दर्शन दिए, हमारा जीवन धन्य हुआ, लेकिन आपको ओरछा चलना पड़ेगा। तो उन्होंने नहीं, अब क्या है, हमने दर्शन दे दिए, सबने आपके तो देख लिया। नहीं बोले आपको ओरछा चलना पड़ेगा। बड़ी जिद भगवान से उन्होंने, चूंकि भगवान भक्त के आगे हारते हैं। और मान्यता के मुताबिक श्री राम उसी समय रानी के साथ ओरछा पहुंच गए। अगर कहानी सच है तो श्री राम महल में क्यों हैं? उस चतुर्भुज मंदिर में क्यों नहीं, जिसे ओरछा के राजा ने उनकी प्रतिमा की स्थापना के लिए बनवाया था? ओरछा के हिज हाइनेस राजा राम के लिए जो चतुर्भुज मंदिर बनाया गया था, उसके दरवाजे पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। अब इस मंदिर में प्रतिमा क्यों नहीं स्थापित की गई, इसके पीछे राजा राम की 3 शर्तें थी। क्या थी वो शर्तें, पहले वो सुन लीजिए। 3 शर्तों की बात तब शुरू होती है जब श्री राम प्रतिमा के एक अनंत रूप में रानी गणेश कुंवरी के साथ ओरछा जाने के लिए तैयार हो गए। लेकिन उनकी 3 शर्तें थी। उसमें एक शर्त थी कि हम पुष्य नक्षत्र में चलेंगे, जो 27 दिन में एक बार आता है। दूसरी शर्त उनकी ये थी कि जहां हमें बिठाल दोगे हम वहां से उठेंगे नहीं। और तीसरी शर्त ये थी कि वहां के राजा हम होंगे, हम राजा होंगे, आपको वहां से हटना पड़ेगा। भगवान राम की इन शर्तों ने ओरछा का इतिहास बदल कर रख दिया। ओरछा से अयोध्या का डिस्टेंस, जो फासला है, वो करीबन 450 किलोमीटर है। लेकिन रानी को अयोध्या से लेकर ओरछा तक पहुंचने में 28 महीने और 28 दिन लगे। अब आप सोचेंगे कि महज 450 किलोमीटर के लिए 28 महीने का वक्त क्यों लगा? इसके पीछे थी एक वजह, राम जी की एक शर्त, जिसकी वजह से रानी महीने में सिर्फ 1 दिन ही चल पाती थी। इन हालात में जब रानी राजा राम की प्रतिमा लेकर ओरछा पहुंची, तब चतुर्भुज मंदिर पूरा तैयार नहीं था। रानी ने प्रतिमा को अपने महल में रख दिया। मंदिर तैयार होने के बाद श्री राम की मूर्ति वहां ले जानी थी।
लेकिन मूर्ति अपनी जगह से नहीं हिली। तो हिज हाइनेस राजा राम का जो ये आप मंदिर देख रहे हैं, असल में ये मंदिर नहीं है, ये एक राजमहल था। राजमहल जहाँ पर रानी रहा करती थी, और रानी जब मूर्ति यहाँ पर ले आई तो वो अपनी शर्त भूल गई कि राजा राम ने उनसे कहा था कि जहाँ पर आप मुझको रख देंगे वहाँ से आगे फिर मैं नहीं जाऊँगा। तो अल्टीमेटली रानी को अपना महल छोड़ना पड़ा और राजा और रानी इस महल में रहने लगे। ये जो सामने महल आपको दिखाई दे रहा है, ये बाद में बना, और क्योंकि वहाँ पर राजा राम का राज्य बस चुका था, राजा राम, हिज हाइनेस राजा राम वहाँ पर बस गए थे, इसलिए राजा रानी ने ये महल बनवाया ताकि यहाँ पर रह सके। राजा रामचंद्र इसी महल में रह गए, राजा रानी नए महल में चले गए। फिर चतुर्भुज मंदिर का क्या हुआ, जो श्री राम के लिए बनाया गया था? तो उसके बाद यहाँ पर राधा कृष्ण की मूर्ति रख दी गई, और आज तक मतलब सैकड़ों साल बाद भी इस मंदिर में राधा कृष्ण की ही पूजा होती है। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। कहते हैं ये घटना 16वीं शताब्दी की है, जब तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी थी। एक और ऐतिहासिक तथ्य है, जिस दिन रानी रामचंद्र की प्रतिमा के साथ ओरछा पहुंची थी, उसी दिन रामचरितमानस का अंतिम अध्याय लिखा गया था। उसी रामचरितमानस में लिखा है, जहां श्री राम होंगे उनकी रक्षा के लिए वहां चारों दिशाओं में हनुमान भी होंगे। ओम दशरथाय विद्महे सीता वल्लभाय धीमहि। ओरछा में राम राजा तो मिले, लेकिन महाबली हनुमान नहीं दिखे। अगर कहानी सच्ची है तो आसपास पवन पुत्र भी होंगे। फिर पता चला कि महल से कुछ दूरी पर वाकई चारों दिशाओं में पवन पुत्र हनुमान मौजूद हैं, जो युगों से अपना एक वचन निभा रहे हैं। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम। महल के चारों तरफ महाबली के 4 धाम हैं। मान्यता के मुताबिक युगों पहले श्री राम को दिए एक वचन को ये आज भी निभा रहे हैं, जिसके मुताबिक श्री राम दिन में ओरछा में रहते हैं और रात होते ही अयोध्या चले जाते हैं। जय जय रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जब राम राजा और अयोध्या जी से चलने लगे तो वहाँ के अयोध्या जी वासी वालों ने रोका, महाराज जी अगर अब ओरछा चले जाएंगे तो फिर अयोध्या जी में क्या रहेगा। फिर राम राजा बोले कि मैं दिन में ओरछा में वास करूँगा, लेकिन विश्राम करने अयोध्या जी आऊँगा। देखिए, राम राजा की रात की आरती के बाद और ब्यारी के बाद, जिसे आप समझ लीजिए बुंदेलखंडी में डिनर कहा जाता है, तो उसके बाद फिर वहाँ से एक जोत, राम राजा मंदिर से एक जोत लाई जाती है, और वो इस मंदिर में, इस हनुमान मंदिर में यहाँ पर लाई जाती है। एक तरह से ये मान्यता है कि हनुमान जी को वो जोत सौंप दी जाती है ताकि वो उसको लेकर अयोध्या के कनक भवन चले जाएं। राम राम राम, जय श्री राम राम राम। रात में ओरछा से अयोध्या के उस सफर को हम दिखाएंगे। फिलहाल शाम हो चुकी है। थोड़ी देर में राजा राम को बंदूकों की सलामी दी जाएगी। जय श्री राम, जय सिया राम, जय श्री। सूरज डूब चुका है और राजा राम का जो दरबार है उसके कपाट बंद हो चुके हैं, गेट बंद हो चुके हैं, लेकिन पुलिस अब मुस्तैद है। अभी भी राजा की ड्यूटी पर पुलिस मौजूद है, और अब गेट खुलेंगे चंद घंटों बाद। उसके बाद आरती होगी और उसके बाद फिर से सलामी दी जाएगी राजा राम को, छठी बार आखिरी सलामी। मतलब दिन में कोई बड़े से बड़े मुल्क का प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, कोई भी हो, उसको शायद दिन में 6 बार गार्ड ऑफ ऑनर नहीं दिया जाता, लेकिन ओरछा के हिज हाइनेस राजा राम को एक दिन में 6 बार सलामी दी जाती है। किस तरह से, देखिए। राम राजा को गार्ड ऑफ ऑनर मंदिर में दिया जाता है। वहां कैमरा ले जाना मना है।
लेकिन इस पुरानी परंपरा को लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रशासन ने हमें यह फुटेज मुहैया कराई। ये दुनिया की इकलौती जगह है जहां श्री राम को बंदूकों की सलामी दी जाती है। रात होते ही राम राजा के अयोध्या जाने की तैयारी शुरू हो गई। ओरछा के हिज हाइनेस राजा राम के दरबार बंद होने का वक्त हो गया है। रात का डिनर हो चुका है। उसके बाद उनकी जो जोत है उसको ट्रांसफर किया जाता है हनुमान मंदिर, क्योंकि अब ओरछा में उनका काम खत्म हो चुका है, दिन ढल गया है। अब जाना है अयोध्या के कनक भवन में, जहां पे रात्रि बीतेगी। श्री राम जय जय राम। मान्यता के मुताबिक श्री राम के इसी काज के लिए महाबली हनुमान भी सदियों से ओरछा में है। दिव्य ज्योत हनुमान मंदिर पहुंची तो पूरी तरह से फूल डालते हुए लोगों के साथ ये पूरी बारात, मतलब एक दरबार के लोग आ रहे हैं, तो उनको यहाँ पर सौंपने के लिए यहाँ से हनुमान मंदिर अंदर जाएंगे। 400 साल से ये परंपरा निभाई जा रही है। कहते हैं दिन में ओरछा में रहने के बाद ज्योत बनकर श्री राम अयोध्या चले जाते हैं अपने भवन में आराम करने के लिए। तो ज्योत को यहाँ पर रखकर जो हनुमान जी का मंदिर है, और उसके बाद इस गेट को बंद कर दिया जाता है मंदिर का। उसके बाद ये मान लिया जाता है कि भगवान राम जो है ओरछा में अपना दरबार खत्म करके रात को सोने के लिए अयोध्या चले गए हैं कनक भवन के अंदर। तो अब आगे क्या होता है वो कनक भवन की कहानी, अयोध्या चलते हैं। कई कहानियां हैं, कई मान्यताएं हैं, लेकिन सब एक ही मोड़ पर खत्म होती हैं। ओरछा के राजा रामचंद्र हैं, जहां इतने सालों बाद आज भी लोगों की मान्यताओं में श्री राम से जुड़ी आस्था में उनका राम राजा रूप जिंदा है। अयोध्या में श्री राम की बहुत सारी निशानियां आज भी मौजूद हैं, लेकिन आज जो साक्ष्य हम आपके सामने लाने वाले हैं, हम दावे के साथ कह सकते हैं कि उन साक्ष्य को आपने देखा तो दूर, उनके बारे में आपने सुना भी नहीं होगा। अयोध्या वही है, श्री राम वाली, लेकिन वहां पर बहुत सारी निशानियां ऐसी हैं जो आज तक कोई नहीं खोज पाया। क्या आपने उस जगह के बारे में सुना है जहां पर भगवान राम का पुष्पक विमान उतरा था, या फिर उस जगह को देखा है जहां पर भगवान राम का राज दरबार लगा करता था, या फिर उस जगह के बारे में जानते हैं जहां पर अश्वमेध यज्ञ किया गया था? इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि आज भी अयोध्या में बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जिनके बारे में कोई नहीं जानता, और आज वो सारी जगह आपके सामने होगी। आज अयोध्या की एक अलग ही निशानी और एक अलग ही कहानी देखकर आप चौंक जाएंगे। जन्मभूमि, दशरथ महल, मणि पर्वत, हनुमानगढ़ी, अयोध्या की इन निशानियों को बहुत देखा। आज देखिए अयोध्या में श्री राम के राजा रूप से जुड़े साक्ष्य, उससे जुड़ी कहानियां जो आपने सुनी तो जरूर होंगी, लेकिन अभी तक देखी नहीं होंगी। वाल्मीकि रामायण में राजा रामचंद्र से जुड़ा एक लंबा अध्याय है जिसे उत्तरकांड कहा जाता है। यह कांड वनवास के बाद शुरू होता है, जिसके मुताबिक अयोध्या में ही श्री राम का पुष्पक विमान उतरा, अयोध्या में ही श्री राम का राज्याभिषेक हुआ, अयोध्या में ही राजा राम का दरबार लगता था, और अयोध्या में ही राजा रामचंद्र ने अश्वमेध यज्ञ किया। श्री राम हैं तो अयोध्या है, अयोध्या है तो वो निशानियां भी जरूर होंगी जिनकी कहानी श्री राम के राजा रूप से जुड़ती है, जहां से राम राज्य की शुरुआत हुई।
सिया राम जय जय राम। हमारी खोज वहीं से शुरू होगी जहां से रामायण में श्री राम के राजा रूप का अध्याय शुरू होता है, यानी उनके वनवास वापसी से। आज ये जगह अयोध्या नगरी से बाहर दक्षिणी हिस्से में है। कहते हैं वनवास से लौटने के बाद इस जगह पर श्री राम का पुष्पक विमान उतरा था। साक्ष्य के तौर पर आज कुछ कुंड और मंदिर हैं। सिया राम जय जय राम। तो अभी आपको ये कुंड शैवाल की वजह से हरा दिखाई दे रहा है, लेकिन एक वक्त था जब ये बिल्कुल सफेद था, क्योंकि दूध से पूरा भर गया था जब दूध अभिषेक हुआ यहाँ पर करीब ही। और सीता कुंड है ये जगह, साउथ मोस्ट जगह है, जो सबसे ज्यादा दक्षिणी छोर है अयोध्या का। जो उस वक्त अयोध्या हुआ करती थी उसका सबसे साउथ मोस्ट कॉर्नर, दक्षिणी छोर है ये जगह। और यहीं से भगवान राम ने वापस अयोध्या में एंट्री की थी। तो एक तरह से कह सकते हैं कि जो राजा रूप है भगवान राम का, उसकी शुरुआत यहीं से हुई। श्री राम जय जय राम। आज यहाँ खेत है, तालाब है, हर तरफ सन्नाटा है, लेकिन रामायण काल में उस दिन यहां मेला लगा था जब श्री राम वनवास से लौटे थे। इस बात का गवाह महादेव का ये मंदिर भी है। मान्यता यह है कि भगवान राम ने यहाँ पर दुग्ध अभिषेक किया था शिवलिंग का, और इसी वजह से इस मंदिर को दुग्धेश्वर महादेव मंदिर कहा जाता है। शिवलिंग जो है जमीन के नीचे दबा हुआ था, उसके बाद अंग्रेजों के ज़माने में ये शिवलिंग बाहर निकाला गया, पेड़ के नीचे पूरा दबा हुआ था। मतलब ये पूरा एरिया एक टीला था, उस टीले के अंदर ये शिवलिंग दबा हुआ था, और तब निकाल के बहुत इसको बाहर निकाला गया। अभी भी आप देखिए कि ज़मीन के अंदर नीचे काफ़ी हिस्सा है, बहुत थोड़ा सा हिस्सा है जो आपको ऊपर दिखाई देता है। तो दुग्धेश्वर महादेव के बारे में मान्यता ये है कि भगवान राम जब अयोध्या में वापस आए थे तो यहाँ लौटने के बाद उन्होंने दुग्ध अभिषेक किया था शिवलिंग का। श्री राम ने 14 साल जंगल में गुजारे थे। इस दौरान उनकी काया एक वनवासी की तरह हो गई थी। जब श्री राम अयोध्या लौटे तब सबसे पहले उनका हुलिया सही किया गया था। जंगल से ये लोग जब आए थे तो निश्चित रूप से उनके केस और दाढ़ी ये सब बहुत बड़े बड़े थे। तो जटा कुंड वो स्थान है जहाँ चारों मतलब सभी भाई मिलकर के इनकी जटाएं साफ की गई, इनकी दाढ़ी वनवासी स्वरूप समाप्त करके इनको जो है मतलब राजा के स्वरूप में प्रतिष्ठित किया, इनका स्वरूप बदला। तो जहाँ ये मतलब बाल का विसर्जन किया गया वो कुंड जटा कुंड के नाम से आज भी जाना जाता है। मान्यता के मुताबिक यही वो जगह है जहां श्री राम ने वनवासी रूप त्याग कर राजा रूप धारण किया था। आज यहां अयोध्या जैसी चहल पहल नहीं है, लेकिन इस जगह से जुड़ा एक चमत्कार सबकी जुबान पर रहता है। लोगों का दावा है, जो पुराने लोग यहाँ पर रहते हैं, कि इस कुंड के अंदर इस तरह की लताएं पानी के अंदर थी जो बिल्कुल ऐसा महसूस होता था जैसे किसी के बाल हैं। अब तो फर्टिलाइजेशन की वजह से और बहुत ज़्यादा खेतों में आसपास उर्वरक डालने की वजह से वो सब खत्म हो गया है, लेकिन लोग ये दावा करते हैं कि उन्होंने खुद देखा है कि इस तरह की जड़ें थीं पौधों की पानी के अंदर, जो बिल्कुल ऐसा प्रतीत होता था जैसे किसी इंसान के बाल हैं। अब क्या कनेक्शन है इसका भगवान राम से मुझे नहीं पता, लेकिन जटा कुंड नाम है इस जगह का, और सीधी सीधी बात यही है कि यहीं पर बाल काटे गए थे। त्रेता युग की अयोध्या और आज की अयोध्या में आज भी एक बात समान है। उस समय भी ये इलाका नगर से बाहर था और आज भी ये सारी निशानियां अयोध्या शहर से बाहर हैं। रामायण में लिखा है, श्री राम के साथ वानर सेना के कई योद्धा भी अयोध्या आए थे, जिनमें पवन पुत्र हनुमान के अलावा वानर राज सुग्रीव, नल नील, अंगद और जामवंत शामिल थे। महाबली हनुमान तो अयोध्या में हमेशा के लिए रह गए थे। बाकी वानर सेना को अयोध्या के एक महल में रखा गया था।
उस महल को आज सुग्रीव किला कहते हैं। यह किला राजा रामचंद्र की एक अद्भुत रणनीति का भी सबूत है, जिसका कई दस्तावेजों में जिक्र मिलता है। आप ये किताब देखिए, बहुत पुरानी किताब है। फ्रांस बेकर नाम के एक ऑथर हैं, हैंस बेकर, जिन्होंने अयोध्या पे पूरी किताब लिखी थी और ये पूरा नक्शा उन्होंने दिखाया था राम दुर्ग का। और ये सुग्रीव किला है जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं। सामने हनुमत किला है, हनुमत दुर्ग जिसको कहते हैं, आज जिसको आप हनुमान गढ़ी के नाम से जानते हैं। वो लाल जो आपको दिखाई दे रहा है वो हनुमंत किला था उस समय का, जिसको अब आप लोग हनुमान गढ़ी के नाम से जानते हैं। इसी तरह से जामवंत का किला भी था, विभीषण का किला भी था, यहाँ गंधमादन किला भी था, गावस का किला भी था, नवरत्न किला भी था, नीलनल द्वार भी था, अंगद का किला भी था। तो ये सारे किले चारों तरफ मौजूद थे उस समय में जब राम दुर्ग यहाँ पर मौजूद था। तो राम दुर्ग के चारों तरफ ये सारे, आप इस तरह से समझ लीजिए कि भगवान राम के जनरल्स थे, तो उनके किले के आसपास ही इन सब के किले भी बने हुए थे, इन सब के दुर्ग भी बने हुए थे। रामायण के समय के राम दुर्ग की कुछ ही निशानियां शेष हैं, जिनमें हनुमान गढ़ी के साथ ये सुग्रीव किला भी शामिल है। उस भवन की चर्चा वाल्मीकि रामायण में की गई है। तच्च में भवनम श्रेष्ठम शाशोक बनिकम महत मुक्ता वैदुर्य संकीर्णम सुग्रीवाय निवेदये। भगवान श्री राम ने कहा कि भरत, ये जो मुक्ता वैदुर्य मणियों से सुसज्जित महल बनवाया है, जिसके चारों तरफ सुंदर वाटिका वगैरह, सुंदर सुंदर पुष्प खिले हुए हैं, बहुत ही ये सुरम्य स्थान है, रमणीक स्थान है। तो ये महल तूने मुझे तो सौंप दिया, लेकिन अब मेरी आज्ञा है कि सुग्रीवाय निवेदये। ये मेरे मित्र हैं, मेरे दैत्य सखा हैं, मेरे साथ आए हैं और राजा हैं, तो ये महल इनको निवेदन कर दो। श्री राम सूर्यवंशी राजा थे, चक्रवर्ती सम्राट थे। अश्वमेध यज्ञ करके श्री राम ने अपने राज्य का विस्तार किया था। कोई भी राजा रामचंद्र को चुनौती देने की हालत में नहीं था। आज हम आपको अश्वमेध यज्ञ वाली जगह भी ले चलेंगे, लेकिन उससे पहले चलते हैं राजा रामचंद्र के दरबार में, जहां राज सिंहासन पर बैठकर राम राज्य का सपना साकार किया गया था। आज यहां ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके दम पर साबित हो सके कि राजा राम का दरबार यहीं लगता था। बस एक मान्यता है और लोगों की आस्था, जिसकी वजह से इसे राम सभा मंदिर कहा जाता है। राम सभा के नाम पर अगर कुछ मौजूद है तो वो ये छोटा सा मंदिर है। ये पुरानी मूर्तियां हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि ये सदियों पुरानी है, कोई तरीका नहीं है इसको स्थापित करने का, इसको स्टैब्लिश करने का। और कई सारी मूर्तियां हैं यहाँ पर जो आसपास से निकली होंगी, लेकिन जो एक्चुअल राम सभा रही होगी, जो पूरा वो उस वक्त का जो पूरा नज़ारा रहा होगा, वो अपने आप में देखने सोचने लायक रहा होगा। अब आज हम कितना भी इमेजिन करवा दें आपको, कितना भी हम आपके सामने GFX ग्राफिक्स लाके हम आपको ये दिखाने की कोशिश करें कि कितनी बड़ी राम सभा होगी, कितनी आलीशान रही होगी, कितनी ज़्यादा सजी रही होगी, लेकिन अब बहुत मुश्किल है उस चीज़ को इमेजिन करना या उसके बारे में सोचना भी। अभी राम सभा के नाम पर कुछ है तो सिर्फ ये छोटा सा मंदिर जो ये याद दिलाता है कि एक वक्त में राजा राम जब यहाँ पर बैठते होंगे अपने सिंहासन पर और उनके साथ उनकी पूरा दरबार बैठता होगा, तो वो किस तरह का मंजर रहता होगा। फिल्मों और टीवी सीरियलों में राजा राम का दरबार कुछ ऐसा दिखता है। इसी तस्वीर का जिक्र तुलसीदास की रामचरितमानस में भी है। तर्क करने वाले सबूत मांग सकते हैं, लेकिन आस्था को किसी गवाही की जरूरत नहीं।
लोगों को आज भी इस जगह से जुड़े दावे पर पूरा यकीन है। ये स्थान रत्न सिंहासन राम की राजगद्दी है। अच्छा, राजगद्दी तो वो होती है जहाँ पे राजा बैठते हैं। जहाँ पे राम जी राजा हुए थे, तो उनका जो सिंहासन था वो यहीं पर था। इसी दरबार से राजा राम ने 1-2 वर्ष नहीं 11,000 वर्ष पूरी अयोध्या नगरी के अपने जितने प्रजा थे सबका प्रजा पालन उन्होंने किया। मतलब 11,000 साल तक इस जगह से राजपाट चलाया। हाँ, उन्होंने अपने भक्तों का मतलब जो भी था सुख दुख सब में वो मतलब राजा का जो एक कर्तव्य होता है पालन किया। श्री राम जन्मभूमि, कनक महल और दशरथ महल समेत अयोध्या में ऐसी सैकड़ों निशानियां हैं जो श्री राम के कई रूप से जुड़ी हैं, लेकिन इनमें सबसे अहम है सरयू नदी का वो किनारा जहां रामायण के समय में अश्वमेध यज्ञ हुआ था। तो अयोध्या का जो सबसे खूबसूरत नज़ारा है वो इस वक्त मेरे पीछे है। स्वर्ग द्वार कहा जाता है इसको, और पूरा आप देखिए अब तो काफ़ी बना दिया गया है, बदल दिया गया है, लेकिन मंदिरों की पूरी लाइन है। और मान्यता ये है कि यही वो जगह थी जहाँ पर अश्वमेध यज्ञ किया गया था। अश्वमेध यज्ञ के लिए जो मंदिर है वो काफ़ी अंदर है, लेकिन ये आप पूरा देख लीजिए कि ये स्वर्ग द्वार है, यानी कि वो जगह जहाँ से स्वर्ग का रास्ता निकलता है अयोध्या में। अयोध्या में जिस जगह से अश्वमेध यज्ञ की मान्यता जुड़ती है वो काफी पुरानी है। यहां मुगल काल की छाप साफ देखी जा सकती है और इसकी वजह मुगलों का आक्रमण है। जब 1516-17 में कहा जाता है बाबर ने राम जन्मभूमि को तोड़ा, तो उनके मैंने औरंगजेब ने यहाँ स्वर्ग द्वार घाट पर अहिल्या घाट पर त्रेता ठाकुर के नाम से मंदिर था 9वीं-10वीं शताब्दी में, तो उसको तोड़ दिया उन्होंने। और उसको तोड़ने के बाद तब यह मंदिर वो मूर्तियां यहाँ चली आई। ऐसा कहा जाता है कि सीता की प्रतिमा स्वर्ण की जो थी वही यहाँ पे है। इन छोटी छोटी मूर्तियों को श्री राम की निशानी के तौर पर बचा कर रखा गया है, जो ये बताती हैं कि इस जगह का नाता कभी न कभी रामायण के समय से जरूर रहा है। मौजूदा अयोध्या 400 साल पुरानी है, लेकिन पौराणिक साक्ष्य बताते हैं कि अयोध्या नगरी शुरू से ही श्री राम की रही है। कई सबूत हैं और हर सबूत में श्री राम के किसी न किसी रूप की झलक मिल ही जाती है।